आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स का, जिसका नाम क्या है बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो दोस्तों आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 7th है आपके, उसमें क्या दिया गया है, मैं भी क्वेश्चन को आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर क्या बेटा 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा। हम आप भी बुक लेके एक बार क्वेश्चन को रीड करें। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कॉनकेव मिरर। मिरर आपका बेटा कैसा है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, जो मिरर है आपका कौन सा है, कॉनकेव। तो ये आपका क्या बेटा, कॉनकेव मिरर है ऑफ फोकल लेंथ एफ इजिकल टू 15 सेंटीमीटर। ये आपको क्या बेटा गिवन क्या है, एफ आपकी बेटा क्या है 15 सेंटीमीटर। कितनी है 15 सेंटीमीटर। एफ आपकी कितनी है, f is given 15 centimeter, but in concave mirror the focal length is always negative. Okay, और क्या दिया है, what should be the range of distance of object from the mirror। ये रेंज है ऑब्जेक्ट का मिरर से कितना दूर बनेगा, यानी कि v आपको फाइंड आउट करना है। और क्या दी, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, आपको इमेज का नेचर बताना है। और इज द इमेज लार्ज और स्मॉल देन द ऑब्जेक्ट, आपको ये भी बताना है कि इमेज जो है लार्ज बनेगी या फिर स्मॉल बनेगी ऑब्जेक्ट से। Draw a red diagram to show the image formation in this case। चलिए तो इसको क्या करने वाले बेटा, सॉल्व करने वाले। क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या पूछा है कि आपको एक कॉनकेव मिरर दिया है और उसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या आपको पूछ रहा है कि आपको ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पर रखना चाहिए मिरर से, ताकि आपको क्या मिले, एक इरेक्ट इमेज मिले। और दूसरा आपको क्या पूछा है, आपको नेचर ऑफ इमेज बता। तो दोस्तों हमें पता है कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो हमेशा ही कैसा इमेज बनाता है, हमेशा ही इन्वर्टेड और रियल इमेज बनाता है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखेंगे, तब आपका जो इमेज बनेगा वो आपके वर्चुअल बनेगा और हाईली मैग्नीफाइड बनेगा। देखिए कैसे होता है। ये आपका बेटा क्या है, कॉनकेव मिरर है, और ये इसका क्या है, पोल। ये इसका क्या है बेटा, पोल है, और इसको ओ से डिनोट करते हैं। और ये आपका क्या है, यहाँ पर मान लीजिए आपका प्रिंसिपल फोकस, जिसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। अब जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस और पोल के बीच में, तब आपका जो लाइट आएगी इसकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। लेकिन बीच में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ से वापस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है। दूसरा आपने क्या पढ़ा, जो आपके यहाँ पर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे आने वाली लाइन क्या हो जाएगी, आपके बाउंस बैक हो जाएगी। और तीसरा लोग क्या करता है, आपका पोल पर पोल करने वाली, पोल से पास होने वाली क्या हो जाएगी, इक्वल एंगल से क्या हो जाएगी बेटा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इक्वल इक्वल, जो आपके पोल पर गिरने वाली जो रे है लाइट, वो आपके इक्वल एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जो यहाँ पर जो ये दोनों लाइनें एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है। ये दोनों लाइनें क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। और जब हम इन लाइनों को क्या बढ़ाएंगे बेटा, इन लाइनों को जब हम क्या बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर ये मिल रही है, तो यहाँ पर एक कैसा बन जाएगा इमेज, यहाँ पर एक इमेज बन जाएगा, ये बन गया आपके इमेज बन गया। तो यहाँ से यहाँ तक आपके क्या हो गया, वी हो गया वी। यहाँ पर आपका क्या बना है, एक मैग्नीफाइड इमेज बना है और इरेक्ट इमेज बना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपके लिखना क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस, between the principal focus and pole of the mirror, कोष्टक में लिख देना आपको, लेस देन 15 सेंटीमीटर, then the image formed by concave mirror will be erect and highly magnified यानी कि इनलार्ज। और दूसरा क्या होती है, नेचर ऑफ इमेज कैसा होता है बेटा, नेचर ऑफ इमेज वो हो जाएगा आपके वर्चुअल। नेचर ऑफ इमेज कैसा हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट और हाईली इनलार्ज। तो यहाँ पर इसका क्या हो गया बेटा, इसका सॉल्यूशन हो गया आपके यहाँ पर।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बोल, तो दोस्तों अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। आपको पता है कि जो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये आपका क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में आपके क्या पड़ा है बेटा, एक 5 सेंटीमीटर का क्या पड़ा है आपके पास, ऑब्जेक्ट पड़ा है, यानी कि एच ऑब्जेक्ट क्या है बेटा 5 सेंटीमीटर और यू आपके क्या है बेटा -25 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पे यू की वैल्यू कहाँ से आपको मेजर करना है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका क्या बेटा ऑप्टिकल सेंटर। तो आपका यू अपोजिट डायरेक्शन में इसको मेजर करेंगे लाइट के तो नेगेटिव वैल्यू, तो यू की वैल्यू आपको 25 सेंटीमीटर दी होगी। और क्या दिया है, फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एफ की वैल्यू आपको क्या दी बेटा 10 सेंटीमीटर। और आपको पता है जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, इनकी आपको पॉजिटिव लेना है। दूसरा क्या दिया है, ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक कॉन्वेक्स लेंस दिया है जिसकी फोकल लेंथ क्या है 10, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस कहाँ पर पड़ा है, आपके लेंस से 25 सेंटीमीटर फ्रंट में, यानी कि 25 सेंटीमीटर दूर पड़ा। आपको इमेज कहाँ बनेगी उसकी पोजीशन बतानी है, इमेज का नेचर बताना है, और इमेज का मैग्निफिकेशन कैसा है वो बताना। तो सबसे पहले हमको पता है कि लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, लेंस फॉर्मूला बेटा ये होता है 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। ये होता है आपका लेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपको 1/v निकालना है, 1/v इजिकल टू 1/f, 1/v इजिकल टू क्या हो जाएगा 1/f माइनस प्लस 1/u। ये हो जाएगा आपके क्या हो जाएगा v निकल जाएगा। तो v यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो 1/v इजिकल टू 1/10 10 प्लस 1/u 1/-25 25 टू 50, तो यहाँ पर -2। तो यहाँ पर v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/v की वैल्यू 3/15, तो v आ जाएगा आपके 15/3। यहाँ पर v की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पर v की वैल्यू आई आपके पॉजिटिव, यहाँ की इमेज आपके क्या बनेगी, यहाँ पर बनेगी 16.68। यहाँ पर आपके v की वैल्यू आ जाएगी 15/3, 16.8 समथिंग आई, लेकिन हम ऐसे ही लेके चल रहे हैं। यानी कि मिरर से कितना दूरी पर बनेगा, 16.8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अब आपको क्या बताना है, अब आपको बताना है कि नेचर, यहाँ पर क्या है बेटा, इमेज आपके कहाँ बनी है, जब इमेज आपके कहाँ बनती है, मिरर या लेंस के फ्रंट में बनती है, लेफ्ट साइड में बनती है। जब आपके मिरर से इमेज इस ओर बनती है लेफ्ट साइड में, तब आपके इमेज कैसी बनती है बेटा, वो रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। लेकिन जब बिहाइंड द मिरर बनती है, जब कोई इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, तब उसको बोलते हैं बेटा वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, यहाँ पर इमेज कहाँ पर बन रही है आपके, बिहाइंड द मिरर बन रही है, तो उसको स्क्रीन पर नहीं ला सकते, इसलिए वो कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है। तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगी यहाँ पर, नेचर ऑफ इमेज कैसी हो जाएगी यहाँ पर, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल हो जाएगी। नेचर ऑफ इमेज कैसी हो जाएगी, वर्चुअल हो जाएगी। और क्या है, और हमें इसमें निकालना है कि साइज ऑफ द इमेज। तो हमें पता है कि भाई लेंस के कंडीशन में क्या होता है, m इक्वल टू v/u। ठीक है, अब आपको क्या दिया है, h इमेज अपॉन h ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको हाई ऑफ नहीं दिख रहा होगा, तो हम लोग यहाँ पर करते हैं, थोड़ा इसको रफ करते हैं। तो यहाँ पर साइज ऑफ इमेज कैसे निकला, m इक्वल टू v/u होता है। तो यहाँ पर h/ho इक्वल टू v/u। आपको क्या निकालना है, h i निकालना है, यानी हाइट ऑफ द इमेज। और हाइट ऑफ द इमेज क्या हो जाएगी, v/u इंटू h हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो h i की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू है 50/3 इंटू यहाँ पर u हो जाएगा 25 इंटू h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.3 सेंटीमीटर। 3.3 सेंटीमीटर आपके क्या आ गई बेटा, 3.3 सेंटीमीटर क्या आ गई है, 3.3 सेंटीमीटर क्या आ गई है आपके पास वैल्यू। किसकी आ गई, मैग्निफिकेशन की। यानी कि आपका इमेज कैसा बनेगा बेटा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा इमेज, छोटा बनेगा। आपको देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर और इमेज की हाइट कितनी है 3.3 सेंटीमीटर, यानी कि डिमिनिश क्या हो जाएगा बेटा, डिमिनिश्ड हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा। आप देख सकते हैं तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दिया गया बेटा, आपको दिया गया ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। आपको यहाँ पर क्या दिया बेटा, एक कॉन्केव लेंस दिया, ये आपका क्या है, कॉन्केव लेंस, और ये क्या करा बेटा, फोकल लेंथ यानी कि एफ इजिकल टू क्या दिया आपको, एफ इजिकल टू 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पर इसकी फोकल लेंथ क्या होगी बेटा, नेगेटिव होगी, क्या होगी बेटा, नेगेटिव होगी। और आपको पता ही है कि यहाँ पर आपको क्या दिया, फ्रॉम एनी इमेज फ्रॉम 10 सेंटीमीटर, आपको u की वैल्यू देती है कि सॉरी v की वैल्यू आपको देती है कि इमेज कहाँ बन रही है, 10 सेंटीमीटर बन रही है, 10 सेंटीमीटर। आपको पता है कि जो कॉन्केव मिरर जो है, जो लाइट जो इसके पैरेलल आती है वो आपकी क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका फोकस है जैसे, दूसरा आपको क्या है, जो पोल की ओर लाइट आ रही है, ये आपका क्या है, लेंस का पोल है, तो जो लेंस से लाइट जाएगी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगी। जब इस लाइन को हम क्या बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर ये लाइन मिल रही है, तो यहाँ पर आपके क्या बन जाएगी बेटा, इमेज बन जाएगी। तो यहाँ पर आपके क्या बनी है, इमेज बन रही है, ठीक है, इमेज बन गई। तो अब आपको क्या निकालना है, u की वैल्यू निकालना है कि u आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना चाहिए जब आपका इमेज 10 सेंटीमीटर पर बन जाए। आपको यू बता, तो 1/f से क्या निकालेंगे बेटा, 1/f क्या, 1/v माइनस 1/u होता। तो आपको निकालना 1/u क्या हो जाएगा बेटा, 1/u क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/f, ठीक है। तो 1/v कितना बेटा आपके पास, 1/v, तो v की वैल्यू आपके पास दी गई है 10 सेंटीमीटर, माइनस 1/f कितना है, माइनस 50, ठीक है। अब आपको क्या करना, 1/10 प्लस 1/50, तो इसका जब एलसीएम लेंगे आपको, इसका क्या लेना बेटा, आपको ये भी दे दिया है कि जो इमेज बन रहा है इसका, वो लेंस से कितना दूरी पर बन रहा है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनना है। और क्वेश्चन में पूछा है कि आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना, ताकि आपको इमेज कहाँ मिल जाए, 10 सेंटीमीटर में मिल जाए, उसका इमेज का नेचर भी बताना है आपको। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। आपको देखिए यहाँ पर सपोज करें कि ये आपका क्या है बेटा, कॉन्केव लेंस, तो जो लाइट आपके पैरेलल आ रही है वो कहाँ से जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, और जो पोल से आने वाली है वो क्या हो जाएगी, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास हो जाएगी। तो जब इस लाइट को आप मिलाओगे तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पर इमेज, ये आपका फोकस है, तो इमेज बन गई आपके यहाँ पर बी डैश पॉइंट पर, या फिर ये आपके ए पॉइंट पर क्या बन गई, इमेज बन गई। अब आपको क्या निकालना है, इमेज की डिस्टेंस तो आपको दी गई है कि 10 सेंटीमीटर है, लेकिन आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखे ताकि 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर क्या बन जाए, आपका इमेज बन जाए। तो हम मिरर फॉर्मूला जानते हैं, सॉरी लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/s इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर दोनों ही वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, 1/u इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। अब इनकी वैल्यू क्या करेंगे, पुट आउट करेंगे, तो 1/v, तो 1/v की वैल्यू है -10 माइनस 1/f है -15 माइनस 50, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/10 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/15। अब जब हम इनका क्या लेंगे, इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में वैल्यू क्या आएगी इसकी, 30 वैल्यू आएगी, तो 10 3 ज़ा 30, तो माइनस के 3 प्लस 15 2 ज़ा 30, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, -3 + 2, तो -1/30, तो 1/v की वैल्यू क्या है बेटा, -1/30, तो u आपके क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, तो u आपके क्या हो जाएगा बेटा, -30 सेंटीमीटर। तो आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखना होगा, यहाँ पर आपको 13 सेंटीमीटर पर आपको क्या रखना होगा बेटा, ऑब्जेक्ट रखना होगा 30 सेंटीमीटर पर, तब आपका इमेज बनेगा आपके 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आई, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन करने वाले क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन को पढ़ते एक बार, क्या दिया आपको, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। आपको कॉन्वेक्स मिरर दिया है बेटा, आपको क्या दिया है, एक कॉन्वेक्स मिरर, ये आपका क्या है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर है, और आपको क्या दिया है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर पड़ा, आपको 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको क्या है, 10 सेंटीमीटर दी है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, आपका ऑब्जेक्ट ए भी यहाँ पर पड़ा हुआ है 10 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ एफ इक्वल टू -15 सेंट। तो आपको गिवन क्या, गिवन क्या आपको u गिवन है बेटा -10 सेंटीमीटर, क्योंकि आपके पास कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, तो u तो होगा आपके माइनस, और फोकल लेंथ आपके क्या होगी, कॉन्वेक्स मिरर के केस में पॉजिटिव होगी, क्योंकि आपका इमेज इधर बनता है, ठीक है, +15 सेंटीमीटर।
आपको क्या निकालना, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। आपको वी निकालना है कि आपका इमेज कहाँ बनेगी, और आपको क्या निकालना है, नेचर ऑफ इमेज बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिरर फॉर्मूले से क्या करते हैं, मिरर फॉर्मूला। आपको क्या लगाना बेटा, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला स्टूडेंट्स, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। आपको फाइंड आउट करना है 1/v, तो 1/v क्या हो जाएगा, 1/f - 1/u। ये हो जाएगा आपके इमेज की पोजीशन के लिए फॉर्मूला। तो इजिकल टू 1/f की वैल्यू क्या है बेटा, f की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है 15 माइनस 1/u, तो 1/-f, तो माइनस माइनस क्या हो गया है, प्लस हो गया, तो क्या आ जाएगा 1/15 प्लस 1/f। तो यहाँ पर एलसीएम आएगा आपके 30, अर्थात 15 × 30 प्लस 10 × 30, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5/30। तो v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास v = 13/5, 30/5 = 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर v की वैल्यू पॉजिटिव आई है, यानी कि आपकी इमेज यहाँ पर बनेगी 6 सेंटीमीटर बिहाइंड इमेज। यहाँ पर इमेज बनेगा, इमेज कहाँ बनेगी बेटा, यहाँ पर इमेज बनेगी, यानी कि मिरर से पीछे इमेज बनेगी आपकी 6 सेंटीमीटर पीछे। तो यहाँ पर v की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर बिहाइंड मिरर, बिहाइंड दी मिरर। और आपको नेचर बताना है, नेचर जब आपके मिरर के पीछे बनती है इमेज तो कैसी होती है, वर्चुअल इमेज कैसी होगी आपकी, वर्चुअल। अब आपको साइज बतानी है किसकी, कि आपको इमेज की क्या बतानी है, साइज बतानी है। तो आपको मैग्नीफिकेशन निकालना है। चलिए मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। आप थोड़ा इसको क्या करें, केयरफुली देख ले और स्क्रीनशॉट ले ले। तो आपको यहाँ पर निकालना है, क्या निकालना है, साइज ऑफ द इमेज। तो आपके साइज क्या होता है मिरर में, -v/u मिरर फॉर्मूले में। तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा, -v कितना आपको 6 सेंटीमीटर अपॉन u कितना है, यहाँ पर आपकी u है -10, क्या है बेटा -10, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो m = 0.6, m की वैल्यू क्या है बेटा 0.6। तो यहाँ पर लेस देन क्या है बेटा 1 है, यानी कि क्या होगी आपके इमेज, आपके क्या है बेटा, इमेज आपके है वर्चुअल इमेज है, और इमेज जो है आपके क्या होगी, 1 से लेस हो तो डिमिनिश्ड, क्या हो जाएगी इमेज डिमिनिश्ड, यानी कि इमेज कैसी बनेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। देखो बेटा हमने कुछ नहीं किया, हमने लेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका, सॉरी मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v माइनस 1/v + 1/u। यहाँ पर आपको नोटिस कर लेना है कि जब जब मिरर की बात करेंगे यहाँ पर पॉजिटिव होगा मिरर फॉर्मूले में, और मैग्नीफिकेशन के केस में क्या होगा बेटा नेगेटिव होगा। लेकिन जब हम लेंस की बात करेंगे तो लेंस के केस में 1/f क्या हो जाएगा, 1/v - 1/u। जो आप क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में दोस्तों आपको बोल रहा है, अगर आपका मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या है बेटा 1 होगी, प्लस पॉजिटिव की 1 होगी, तो इसका मतलब क्या है बेटा, तो इसका मतलब क्या होता है, जब आपके पास m = क्या होता है, m = क्या होता है, m आपको दिया पॉजिटिव में 1 दिया, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या, तो m = क्या होता है, h इमेज और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है। अब आपके पास ये दोनों ही, इन दोनों का रेशियो जब एक कब होगा, जब आपका हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है, जब आपके मिरर का मैग्नीफिकेशन आपके क्या है पॉजिटिव होगा, तो आपके क्या होगा, HI = h। इसका मतलब ये है कि द इमेज formed by mirror will be equal to the height of the ऑब्जेक्ट, यानी कि आपका जो मिरर है या लेंस है उतना ही आपको इमेज फॉर्म करेगा, जितना जो आपकी साइज और आपका हाइट है ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट होगी, मिरर उतना ही बड़ा क्या बनाएगा, इमेज बनाएगा। तो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी इस केस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपके 14 के अंदर आपको क्या गिवन है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपको क्या गिवन है, एक बार देखिए। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 के, यस आपके लिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपको एक क्या दिया बेटा, कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि इस प्रकार से आपके पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। इस प्रकार से आपके पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। और आपको क्या दिया है, एक 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट दिया है। कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर का क्या है ऑब्जेक्ट है, यानी कि आपके पास सॉल्यूशन के लिए मैं लिख दूँ यहाँ पर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बेटा 5 सेंटीमीटर।
ठीक है, ये आपको गिवन है। और क्या गिवन है आपको, डिस्टेंस ऑफ सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी कि यू की वैल्यू आपको क्या दी है 20 सेंटीमीटर, और आपको बताना है नेगेटिव होगा। और आपको क्या बताना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इनकी आर दे दिया आपको 30 सेंटीमीटर। आपको निकालना है पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी। तो दोस्तों आपको पता है कि जब आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया जाता है तो आप फोकल लेंथ आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि अब आर क्या होता है बेटा 2f होता है, तो f क्या हो जाएगा r/2 इनटू 30/2 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब चूंकि मिरर कौन सा आपका कॉन्वेक्स मिरर, मिरर कैसा है बेटा कॉन्वेक्स मिरर है, तो आपके ये हो जाएगा पॉजिटिव में ही आएगी आपके फोकल लेंथ। आपके पास अब क्या क्या आ गया है, फोकल लेंथ आ गया है, यू आ गया है, तो अब आप पोजीशन ऑफ द इमेज निकाल सकते हैं बाय द यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो हम मिरर फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/v माइनस प्लस 1/u। यहाँ पर क्या है बेटा मिरर है, तो ये फॉर्मूला क्या करेंगे यूज करेंगे। अब आपको क्या दिया है, अब आपको दिया है 1/v निकालना है, तो 1/f माइनस 1/u। तो 1/v क्या आ जाएगा बेटा आपके 1/f क्या है 1/15 माइनस 1/u क्या है -20। ठीक है, तो आपके क्या आ गया है, मैं थोड़ा सा इसको रख कर देता हूँ। ठीक है, 1/v क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएंगे, तो 1/v आ जाएगा आपके पास 1/15 प्लस 1/20। अब आपको 15 और 20 का क्या लेना है बेटा एलसीएम लेना। क्या लेना बेटा 15 और 20 का क्या लेना है एलसीएम लेना। तो हम लोगे इसका क्या लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे बेटा एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जो होगा इसका क्या आएगा 16, तो 15 4 जा 16 प्लस 20 3 जा 16, तो 1/v आपकी वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा 16/7। तो यहाँ पर आ जाएगा 60/7, तो 8 पॉइंट समथिंग क्या आ जाएगा आंसर 8 पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास 8 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा 8.57 सेंटीमीटर आ जाएगा इसके पास आंसर। आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 8.57। इनकी आपका इमेज कहाँ बनेगा इधर की ओर बनेगा, पॉजिटिव वैल्यू यही है, इसका मतलब इमेज इधर की ओर बनेगा, और 8.57 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर क्या बन जाएगा आपके इधर इमेज बन जाएगा। और आपको पता है कि जब आपके मिरर के बिहाइंड द मिरर कोई इमेज बनता तो इमेज कैसा होगा वर्चुअल होगा। कैसा होगा बेटा वर्चुअल होगा। तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा इसमें वर्चुअल हो जाएगा। इमेज कहाँ बनेगी